हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, आज एक नई रिक्रूटमेंट को लेकर आए हुए हैं और आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है वो टीएमसी के थ्रू हो रही है, ठीक है, यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर के थ्रू आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। भाभा एटॉमिक रिसर्च कैंसर सेंटर है ये, मुजफ्फरपुर बिहार में इसकी रिक्रूटमेंट होने वाली है, ठीक है। और आप कहीं के भी कैंडिडेट्स हों, ये ऑल ओवर इंडिया रिक्रूटमेंट है गाइस। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल्स में आपको एक ओवरव्यू देंगे, उसके बाद इसकी ऑफिशियल और नोटिफिकेशंस आपको दिखाएंगे। वहाँ पे एक एक चीज़ आपको हम डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो स्टाफ नर्स, जीएनएम, एमबीबीएस और फार्मासिस्ट सबके लिए है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ करके हर एक चीज़ समझाया जाएगा। देख लीजिएगा, टाटा मेमोरियल सेंटर हैज़ डिक्लेयर्ड द नोटिफिकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ फार्मासिस्ट, नर्सेस, कोऑर्डिनेटर, MTS एंड अदर जॉब्स फॉर 103 वैकेंसी, यानी कि 103 टोटल वैकेंसी आई है फॉर द कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड विथ 10th बी फार्मा, BSc नर्सिंग, BDS, डी फार्मा, DNB, GNM, MBBS, MDS, यानी कि सारे पोस्ट पे लगभग रिक्रूटमेंट आई हुई है। बट गाइज एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट होने वाली है वो होने वाली है नर्सेस के लिए, ठीक है। नर्सेस की सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट रखी गई है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी बड़ा एग्जाम नहीं देना, ये वॉक इन इंटरव्यू है गाइज, ठीक है। आपको वहाँ पे जाके और इंटरव्यू देना है बस, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाली है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाली है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस दिन आपकी इंटरव्यू की डेट डिसाइड है, बस उस दिन आप अपना एप्लीकेशन, आप अपना बायोडाटा लेकर के और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के चले जाइएगा, ठीक है। आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी वहाँ पर जाने के बाद, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे और बताते हैं आपको इसमें क्या दे रखा है। देख लीजिएगा, ये अलग अलग पोस्ट है गाइज। फार्मासिस्ट की पोस्ट है जिसपे 11 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, 11 वैकेंसीज़ हैं। और क्वालिफिकेशंस क्या है तो बी फार्मा और डी फार्मा। जिन्होंने फार्मेसी बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रखा है और या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है, वो एलिजिबल हैं 11 पोस्ट के लिए, फार्मासिस्ट के लिए। कंसल्टेंट की बात कर लेते हैं तो 10 वैकेंसीज है कंसल्टेंट के लिए, वो लोग जो MD हैं, MS है और DNB हैं, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर की बात कर लेते हैं तो 12 वैकेंसी है MBBS के पोस्ट के लिए, ठीक है गाइज। नर्सेस की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो नर्सेस के लिए है। 47 टोटल सीट्स रखी गई हैं BSc नर्सिंग और GNM के स्टूडेंट्स के लिए। देख लीजिएगा, BSc GNM और BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए टोटल 47 सीट्स है गाइस, ठीक है। अच्छी रिक्रूटमेंट है, आप चाहें तो जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई तो करना ही नहीं है, बस वहाँ पर आप चले जाइएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, ठीक है, और रिज्यूमे लेकर के वहाँ पर जाना है और आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। इंटरव्यू में बैठना है और आपको सिलेक्शन लेके आना है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर की बात करें तो एक सीट से यहाँ पे MBBS और MDS के लिए, ठीक है। चलिए एज लिमिट देख लेते हैं, और ये कोऑर्डिनेटर्स की है और ये MTS की है। देख लीजिएगा, जो लोग 10th पास है वो इसलिए इसके पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर्स इसकी मिनिमम एज लिमिट रखी गई है और मैक्सिमम 45 ईयर्स की, ठीक है। यानी कि मिनिमम 21 to 45 ईयर्स के एज ग्रुप में जो लोग बिलोंग करते हैं वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। चलिए ये होगी एज लिमिट। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में क्लियरली लिखा है वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि वहाँ पे जाना है। आपकी मे बी आपकी रिटन एग्जामिनेशन भी ली जा सकती है, उसकी बस वो एक फॉर्मेलिटी के लिए ली जाएगी, और आपकी वॉक इन इंटरव्यू है। तो बेसिकली आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, उसके बाद आपको वहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम पे स्केल की बात कर लेंगे। इसकी जो मिनिमम सैलरी रखी गई है ना वो 10,000 रखी गई है, ठीक है। 10,000 इसलिए क्योंकि यहाँ पे MTS वगैरह की पोस्ट है, तो इसलिए MTS की सैलरी थोड़ी लो होती है। आगे बात कर लेते हैं मैक्सिमम सैलरी की, तो 1,40,000 इसकी सैलरी, ठीक है गाइज। यानी कि 10,000 से लेकर के और 1,40,000 तक के बीच में आपकी जो सैलरी है वो वेरी कर सकती है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो देयर इज नो एप्लीकेशन फ़ी। मैंने ऑलरेडी बता दिया है गाइस, आपको ना कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत है और ना ही कोई एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाली है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करिएगा। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाइएगा तो वहाँ पे एक करियर का ऑप्शन मिलेगा, गो टू द करियर पेज और रिक्रूटमेंट ऑप्शन, ठीक है। आप जैसे ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुलिएगा ना, वहाँ पे सारे रिक्रूटमेंट्स वन बाई वन करके आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तीसरा चीज़ है क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट, नर्सेस, कोऑर्डिनेटर, MTS एंड अदर जॉब्स, ठीक है।
इस नाम से कि फार्मासिस्ट नर्स कोऑर्डिनेटर के नाम से एक वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एक नोटिफिकेशन होगा, उस पर जब आप क्लिक करिएगा देन चेक द लास्ट डेट बिफोर अप्लाई। क्लिक करने के बाद उसके लास्ट डेट चेक कर लीजिएगा। इफ़ यू मीट द एलिजिबल क्राइटेरिया, यदि आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हो, जो क्राइटेरिया जो क्वालिफिकेशंस आपसे मांगी गई हैं, तो यदि आप उस क्वालिटी में, उस क्राइटेरिया में यदि आप फिट बैठ रहे हो देन आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू अलोंग विद अटैच्ड कॉपी ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द एड्रेस बिलो। नीचे जो एड्रेस दी गई है वहाँ पे जाके अपनी वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहीं नहीं बोल रहा है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन भरने के लिए कहीं नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि भरना ही नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपको ये ज़्यादा अच्छा है। चलिए वेन्यू की बात कर लेते हैं, जहाँ पे जाके आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना है। ये है उसकी एड्रेस, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, उमा नगर, मुजफ्फरपुर, बिहार। ठीक है, तो गाइज ये मुजफ्फरपुर बिहार की रिक्रूटमेंट है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल से ये, जिसमें टाटा के थ्रू इसकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू की। तो 25 तारीख से 4 तारीख यानी 25 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में आपकी ये होने वाली है। गाइज इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिन डिसाइड किया गया है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग की किस दिन होने वाली है यह भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे हम दिखाने वाले हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे। और गाइज नोटिफिकेशंस को डिस्कस करने के बाद हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में उस नोटिफिकेशन को डाल देते हैं। सारे पोस्ट को डिस्कस करने के बाद हर दिन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट्स देते रहते हैं। तो आज भी इस पीडीएफ को जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से जा करके उसको डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद जो भी आप डिसाइड करोगे उस पीडीएफ के हिसाब से आप डिसाइड कर लेना आपको कब जाना है, कैसे इंटरव्यू अटेंड करना है। ठीक है, चलिए आपको लेकर के चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन यहाँ पे लिखा हुआ है टाटा मेमोरियल सेंटर, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुजफ्फरपुर, बिहार। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट के नंबर से आप इंटरव्यू अटेंड करने वाले हैं, किस पोस्ट के लिए। ठीक है, ये आपके रिपोर्टिंग टाइम है, यहाँ पे कहीं लिखा तो नहीं गया है गाइज, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये आपकी रिपोर्टिंग टाइम है 9 AM से 10 AM के बीच में आपको जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, चलिए वेन्यू मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, एक बार और बता देता हूँ। ये वेन्यू है जहाँ पे जाना है आपको अटेंड करने के लिए वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, और किस डेट में जाना है बीएससी नर्सिंग वालों को, किस डेट में जाना है एमबीबीएस वालों को, और किस डेट में जाना है फार्मासिस्ट वालों को, एक एक चीज़ करके अभी बताने वाले हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। ठीक है, तो ये जो देख लीजिएगा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, उमा नगर, मुजफ्फरपुर, बिहार। ठीक है, ये फ़ोन नंबर दिया गया है, यदि कोई क्वेरी हो इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अभी आपको एक ईमेल आईडी भी हम दिखाएंगे, आप उस ईमेल आईडी पे मेल करके भी पूछ सकते हैं यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो। ठीक है, तो ये एड्रेस है गाइस जहाँ पे जाके आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या पोस्ट रखी गई हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा डे केयर सेंटर्स फॉर प्रोवाइडिंग कीमोथेरेपी एट 17 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। ठीक है, ये कंसल्टेंट की पोस्ट है, देख लीजिएगा कंसल्टेंट की पोस्ट है। और इसकी जो रिक्रूटमेंट शेड्यूल्ड रखी गई है देख लीजिएगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट शेड्यूल्ड, यानी कि किस दिन आपकी इंटरव्यू होगी वो है 25/9/2024, यानी कि 25 तारीख के डेट में कंसल्टेंट के पोस्ट पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। कंसल्टेंट के लिए यहाँ पे इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी गई है कि आपकी कौन सी डिग्री रिक्वायरमेंट्स है, आप एक बार देख लीजिएगा जो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कंसोलिडेशन मंथली रिक्रूटमेंट की बात करें, रिम्यूनरेशंस की बात करें तो 1 लाख से लेकर के 1,40,000 तक इसकी सैलरी होने वाली है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा मेडिकल ऑफिसर्स की। ठीक, ये पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की और 26 तारीख की डेट में यानी कि 26 सितंबर को इसकी वॉक इन इंटरव्यू है। जो लोग एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, वो यदि इंटरेस्टेड हैं तो जाके 26 तारीख की डेट में अपनी वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। इनकी जो सैलरी है वो 84,000 से 1 लाख रुपये के बीच में रहने वाली है, जिसकी 12 पोस्ट हैं गाइस। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं जो सबसे मेन है, जिस टॉपिक्स पे अभी बात कर रहे थे। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आई है वो नर्सेस के लिए आई है, देख लीजिएगा राइट साइड में 47 सीट्स हैं नर्सेस के लिए। ठीक है, 27 तारीख के डेट में आपको जाना है और वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करनी है। ठीक है, 27 तारीख डेट में मैंने ऑलरेडी एड्रेस बता दिया है कि कहाँ जाना है। और नर्सेस की पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग है। ठीक है, रजिस्टर्ड विथ आईएनसी और एमएनसी इज इसेंशियल। एज लिमिट बता दें कि 30 ईयर्स आपकी एज रखी गई है, 30 ईयर्स से कम के जो लोग हैं वो
जाके एलिजिबल हो जाएंगे और वहाँ पे जाके अपनी इंटरव्यू अटेंड कर लेंगे। ठीक है, जीएनएम के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है गाइस, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में कि आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो सारे लोग जाके वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू को। बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे डे केयर कोऑर्डिनेटर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, तो फार्मासिस्ट को थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। 3/10/2024 यानी कि 3 अक्टूबर के डेट में फार्मासिस्ट वालों को वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना है। ठीक है, इनकी जो सैलरी वो 20,000 से 22,000 के बीच में रहने वाली है। और बीएससी नर्सिंग की जो सैलरी है अभी डिस्कस नहीं किया, देख लीजिएगा यहाँ पे 18,000 से 22,000 बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वालों की सैलरी रहने वाली है। ठीक है गाइस, चलिए फार्मासिस्ट की बात करें तो देख लीजिएगा इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दे रखा है। बी फार्मा विथ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस और डी फार्मा विथ मिनिमम 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसरी। ठीक है, यानी आपको किसी डिस्पेंसरी में, किसी फार्मेसी में, किसी हॉस्पिटल में जिसमें दवाखाना हो या फिर 200 बेड्स की जो हॉस्पिटल हो, वहाँ पर आपको जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है उनको 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए और जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है उनको 1 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड नंबर इन मैंडेटरी फार्मेसी काउंसिल में आपकी जो रजिस्ट्रेशन हो वो मैंडेटरी है, वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ भी 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। तो गाइज यही सारी चीज़ें थी जो आपको डिटेल्स में समझानी थी। उसके बाद एक अलग से नोटिफिकेशन दी गई है, देख लीजिएगा। अभी इसको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। और गाइज ये जो नोटिफिकेशन है वो 12 तारीख की डेट में यानी कि कल की डेट में ही आई हुई है, तो आपको बहुत जल्दी अपडेट किया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे आपको हर एक रिक्रूटमेंट्स के बारे में अपडेट करते रहें। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो देख लीजिएगा, प्लीज़ नोट दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंक्लूड रिटन एग्जामिनेशन। गाइस में इंक्लूड रिटन एग्जामिनेशन, इट मीन्स कि रिटन एग्जामिनेशन भी हो सकती हैं, अभी प्री प्लान्ड नहीं है। और पर्सनल इंटरव्यू तो होंगे ही होंगे। ठीक है, फर्दर टू नोट दैट देयर विल बी स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन पोस्ट टू इनिशिएशंस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड विल इंक्लूड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रिगार्ड टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। गाइज यदि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, आपने 1 साल 2 साल 6 महीने का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपको लेकर के जाना है। चाहे आप कोई भी कैंडिडेट्स हो, आप नर्सिंग कैंडिडेट्स हो, आप एमबीबीएस कैंडिडेट्स हो, आप फार्मेसी कैंडिडेट्स हो, आपको अपनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट को लेकर जाना है और उस सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को प्रिंट आउट भी करवा लेना है। यानी कि ओरिजिनल भी होना चाहिए और प्रिंट आउट भी होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए जो वहाँ पे आप शो कर सको। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिगार्ड, ये सारी चीज़ें होंगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी देयर रिज्यूम। और गाइज ये सबसे मेन चीज़ है, आपको अपनी रिज्यूम भी बनवा करके ले जानी है। रिज्यूम सबको पता होगा, उसमें आपकी सारी बायोडाटा लिखी हुई होती है। ठीक है, अलॉन्ग विथ ओरिजिनल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको ओरिजिनल एजुकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में लेकर के जाना है। विथ पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड 1 सेट ऑफ सेल्फ अटैच्ड कॉपीज ऑफ ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि मैंने बताया, जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे उसके साथ में एक प्रिंट आउट सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, जो वहाँ पे आपको सबमिट करने पड़ेंगे। लास्ट लाइन देख लीजिएगा, कैंडिडेट्स फॉर होम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इज डन सेटिस्फैक्ट्री विल ओनली बी अलाउड फॉर द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी कि जो लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वो लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से सारे चीज़ जब ऑथेंटिक मिल जाएंगी उनको, तब आप एलिजिबल हो जाओगे उनके रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। गाइज ये जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है अभी हम इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, आप वहाँ से जाके ज्वाइन होकर इस चीज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार इसको अच्छे से पढ़ के उसके बाद आप इंटरव्यू को अटेंड करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो में, थैंक यू।